वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। ओहो हो, मैं तो हूँ पागल मुंडा, तू है मेरी सोनी कुड़ी। ओहो, मैं तो हूँ पागल मुंडा, वाह 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 वाह। सुबह की सैर और ये पंजाबी गाने, भैया मजा ही आ जाता है। हाँ, अरे झींगा, तुम तो दूसरे गांव में काम के खातिर गए थे ना, ससुराई का मतलब पंचरंगा आचार बनकर आए हो पूरे मतलब। अबे अपने कासगंज में तो बड़े मिथुन बने फिरते हो, अब क्या टरटर रोए जा रहे हो? ओ ये झींगा, तुम फूटो अपने इस उलटी काली हांडी से। पड़ोस के गांव का सेठ, वो कंजूस बंसी है, उसी के घर पर काम किया करते थे। लेकिन काम पर रखने से पहले उसने एक शर्त रखी थी, अपनी मर्जी से काम छोड़कर गए तो वो हमें कोई पैसा नहीं देगा और ऊपर से हमारा मुंह काला कर सर मुंडवा के भेजेगा। और अगर सेठ बंसी खुद हमें निकालता है तो वो अपना मुंह काला कर सर मुंडवा लेगा और ऊपर से पूरे 1 साल की तनख्वाह भी देगा। एरे धत तेरे की है, पूरे कासगंज का नाम डुबो दिया भैया तुम तो। दूसरे गांव से सर मुंडवा कर आ गए भैया, बताओ तो। इतना हवा में मत उड़ो गबरू भाई, उसके यहाँ तो 2 दिन तक काम कर पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, 1 नंबर का कसाई है सेठ, कोलू का बैल बनाकर रखता है। दास्तों की इस बेइज्जती का बदला तो जरूर लेगा रे तेरा ये गबरू। आज पूरे 3 दिन हो गए हैं उन नौकरों को गए हुए, मुझसे सारे घर का काम नहीं होता। अरे इतना क्यों चिल्लाती हो? सुन रहा हूँ, मैं बहरा थोड़ी हूँ। तुम फायदा तो सोचो, जब तक यहाँ काम किया 1 भी पैसा नहीं दिया मैंने उन्हें, और सारे काम भी करवा लिए। वो तो आप बहुत बहादुरी का काम करते हो, सब जानती हूँ मैं, मुझे नौकर चाहिए बस। हाँ, देखते हैं, अगर कोई मेरी शर्तों पर काम करने को राजी हुआ तो। अरे किसी को ताजे ताजे फ्रेश नौकर की जरूरत हो तो रख सकता है, हम नौकरी तलाश रहे हैं। 1 नंबर नौकर, गबरू नौकर, जिसको चाहिए जल्दी बताओ। नौकर रखो नौकर। आपने सुना, बाहर कोई नौकरी की तलाश में घूम रहा है, जाओ जल्दी से। कमबख्त कहीं के, इतने जल्दी से कहां से नौकर पैदा हो जाते हैं? देखता हूँ। अच्छा, क्या क्या काम जानते हो और तुम्हारा नाम क्या है भाई? नाचीज को गबरू के नाम से जाना जाता है और हम झाड़ू, पोंछा, जानवरों की देखभाल, इंसानों की देखभाल और खाने में दाल भात सब जानते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ काम करने की एक शर्त है। अगर मंजूर हो तो काम शुरू करो, नहीं तो मेरा टाइम खोटी मत करो भैया। अरे सेठ जी, आप बताओ तो सही, जो भी शर्त है मुझे मंजूर है। बिना कुछ सुने ही मंजूर है। एक बार काम शुरू कर दिया तो अगर अपनी मर्जी से भागे तो तुम्हारा सर मुंडवा कर मुंह काला करके बिना किसी तनख्वाह के जाना होगा। और अगर आपने निकाल दिया तो? अभी एक पर्चा लिख कर रख लो। अगर शर्त के अनुसार मैं तुम्हें निकालता हूं तो पूरे 1 साल की तनख्वाह दूंगा और साथ में अपना सर मुंडवा कर मुंह काला भी कर देना। ये कही आपने सेठों वाली बात है, मुझे नौकरी मंजूर है। सुनती हो, देखो तुम्हारा नौकर आ गया है। जी समझ गई, लेकिन ऐसा ना हो इसका काम हमें करना पड़े। गबरू, तुम्हें हमारी रज्जों की सेवा में रहना है और हमारे बच्चों की देखभाल भी। इसके साथ साथ हमारे खेतों के काम भी करने होंगे। हाँ, बाकी सब घर के छोटे मोटे काम। अगले दिन सेठ बंसी अपनी बीवी और बेटे के साथ बैठा होता है। अरे गबरू, कहाँ मर गया रे? आपने बुलाया और हम चले आए। हाँ सेठ जी, बताइए, हुक्म कीजिए। अबे चक्की पांडे के फूफा, अबे राजू को जोर से पॉटी है, घर का संडास खराब है, इसको खेतों में हल्का करवा ला जा। जैसी आपकी इच्छा सेठ जी, अभी गया समझो। चलो राजू। राजू को साथ खेतों की तरफ ले जाते और एक झाड़ी के पीछे पॉटी करने बैठा दिया। इस कंजूस सेठ ने तो राजू को सिर्फ पॉटी करवाने को कहा है, सुसु नहीं। कहीं ये कमबख्त सुसु ना कर दे। ओ सुनो राजू के बच्चे, तेरे बाप ने मुझे सिर्फ पॉटी करवाने को कहा है, समझा? अगर गलती से भी सुसु कर दी ना तो तेरा सिर मुंडवा दूंगा, समझ लेना, सोच लेना, बता रहा हूँ। अगर गलती से सुसु निकल गया तो ये मेरे बाल काट लेगा, क्या करूं? इसके बाद गबरू राजू को लेकर घर आ जाता है। घर पर रज्जो से, अरे वाह, मेरा बेटा राजू आ गया।
अरे सेठानी जी, पूरी तसल्ली बख्श तरीके से करवा कर लाया हूँ, आप बेफिक्र रहिए। उसके बाद बंसी और राजू दोनों बिस्तर पर लेट जाते हैं और थोड़ी देर बाद बंसी को सोते हुए कुछ बदबू आती है। अरे रज्जो, घर में कुछ जल रहा है क्या? मेरी तो नाक के बाल तक झुलस गए। इतनी गंदी बदबू आ रही है। बदबू तो मुझे भी बहुत आ रही है। इस राजू की बिस्तर से बदबू आ रही है। देखूं तो। चद्दर हटाकर देखा तो राजू ने पूरा बिस्तर गंदा कर रखा है। अरे कमबख्त, ये क्या किया? पूरा बिस्तर खराब कर दिया। अबे नामुराद, गबरू के साथ गया तो था, सारी वहीं कर लेता। घर के लिए रखनी जरूरी थी क्या बे? पापा, गबरू ने मुझे पॉटी करने नहीं दी। उसने कहा कि अगर मैंने पॉटी के साथ सूसू किया तो मेरे बाल काट लेगा। अबे गबरू, तेरी तो इधर आ, इधर आ। जी सेठ जी, बंदा हाजिर है, हुक्म कीजिए। हुकुम के बच्चे, तूने राजू को पॉटी नहीं करने दी। देख, उसने सब जगह रायता बिखेर दिया है। सरासर इल्जाम है सेठ जी। देखूं तो छी छी छी, रात के सारे कड़ी चावल बिस्तर पर लाकर रख दिए इस राजू ने तो। छी छी छी, मैं तो इसे पॉटी करवाने लेकर गया था, इसने पॉटी करी ही नहीं। इसमें भला मेरा क्या कसूर? राजू तो बता रहा था कि तुमने कहा कि पॉटी करते हुए सूसू मत करना, वरना तेरा सर मुंडवा दूंगा। जी बिल्कुल सही फरमाया सेठ जी। कम अक्ल है, बिना सूसू किए ये पॉटी भला कैसे करेगा? गलत बात है सेठ जी, बात पॉटी करवाने की हुई थी, ना कि सूसू की। आपको सूसू की बात पहले बतानी चाहिए थी। आपने जो हुक्म दिया था, मैं भला उसे कैसे ना मानता। इसको तो मैं ऐसा फंसाऊंगा कि याद रखेगा कि सेठ बंसीलाल नाम की भी कोई चीज है। गबरू, एक ठोकरा लो और उसमें क्यारी के लिए चिकनी मिट्टी ले आओ जंगल से। मैं काम से जा रहा हूं, और हाँ, तुम्हारी सेठानी जैसा कहे ठीक वैसा ही करना, कोई शिकायत ना मिले। जी सेठ जी, आप बेफिक्र रहें। उसके बाद गबरू टोकरा और एक कुदाल उठाकर खेतों की तरफ चल देता है। गबरू ने वहां से मिट्टी भरी, लेकिन उससे टोकरी उठाई नहीं जा रही थी। जैसे तैसे करके उसने टोकरी सर पे उठा ली और घर पहुंच गया। अगले दिन दोपहर में सुन, ये घर पे नहीं है। देख जरा, चौपाल पे बैठे गप मार रहे होंगे। उनसे कहो कि घर में दाल चावल कुछ नहीं है, कुछ पैसे दे दें राशन के लिए। अभी गया सेठानी जी। चौपाल पे सेठ बंसी और दो लोग बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। अरे सेठ जी, घर में दाल चावल सब खत्म है। आप कैसे कंजूस आदमी हो? जल्दी से पैसे निकालो, बाजार से सामान लाना है। अबे गधे, इसमें चिल्ला चिल्ला कर कहने की क्या जरूरत है? आराम से मेरे कानों में भी तो बता सकता है। सारे गांव में इज्जत का फालूदा निकाल रहा है, कमबख्त वक्त कहीं का। 4 आदमियों के सामने धीरे बोला कर। ये पकड़ पैसे और जा अब यहां से। आता हूं कुछ देर में, चल जा। गबरू जैसे ही घर आता है, सेठ बंसी के घर में एक तरफ आग लग गई होती है। सब लोग चिल्ला रहे होते हैं। रज्जो और राजू भी चिल्ला रहे होते हैं। अरे मैं क्या करूं? मुझे इसकी खबर सेठ को देनी चाहिए। हाँ सेठ जी, घर में आग लग गई है। उसके बाद दोनों घर पहुंचते हैं। सब जल गया जी। देखो, ये कमबख्त नौकर आग लगने के बाद भी भाग गया। क्यों बे, तू क्यों भागा? आग क्यों नहीं बुझाई तुमने? हुजूर, सच बोल रहा हूँ, मुझे आग बुझाने आती ही नहीं। अबे गधे, आग लग जाए तो मिट्टी, रेत, पानी जो मिले फेंक दो। जैसा आप कहें हुजूर, अगली बार आग ऐसे ही बुझाऊंगा। अगर मेरी गलती है तो सेठ जी, मिलाओ पर्चा, निकाल दो मुझे नौकरी से। अबे अबे नहीं मेरे गबरू, अरे तू तो खामखा गुस्सा हो रहा है। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।